प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में इन दिनों निरंतर अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि मुख्य परीक्षा से पूर्व एक पात्रता परीक्षा आयोजित करवाई जाए। ये दायित्व सौंपा गया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा 2022 स्नातक स्तर हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी। समान पात्रता परीक्षा को अंग्रेजी में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी कहकर संबोधित किया जाता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी है, और ये तिथि है 6 जनवरी से 9 जनवरी 2023 के मध्य। लगातार मुझे बच्चों के संदेश प्राप्त हो रहे थे कि सर सीईटी का बैच शुरू कीजिए, तो आश्रम परिवार 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार से सीईटी का बैच शुरू करने जा रहा है। थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं सीईटी के पाठ्यक्रम पर। जब भी किसी एक सामान्य बेसिक परीक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है तो उसमें 10, 11, 12 या 13 बिंदुओं को समावेशित किया जाता है। सीईटी के पाठ्यक्रम में इन 13 बिंदुओं को समावेशित किया गया है। इन्हें याद करना भी बड़ा ही सरल है। देखिए, जीके के 4 मेन पिलर हैं: जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। अब इन्हें भारत के संदर्भ में देखिए। भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत की राजव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था। चूंकि ये परीक्षा राजस्थान से संबंधित है, इसलिए इसमें राजस्थान के भूगोल, राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा और विरासत, राजस्थान की राजव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को स्थान दिया गया है। प्रारंभिक 7 बिंदुओं में आप इसे देख सकते हैं। फिर बारी आती है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की और रीजनिंग की, भाषा ज्ञान की। तो भाषा ज्ञान के रूप में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को स्थान दिया गया है। समसामयिक घटनाक्रम और आजकल कंप्यूटर का ज्ञान तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य हो चुका है, तो कंप्यूटर के ज्ञान को भी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। अब आगे चर्चा करते हुए मैं नए अभ्यर्थियों के लिए आश्रम की कार्य योजना को बताऊं, उससे पहले आश्रम की कार्य प्रणाली को बताना चाहूंगा। देखिए, हम लोग आश्रम में एक शेड्यूल जारी करते हैं। जो भी बच्चा किसी बैच में प्रवेश लेगा तो वो ऐप के शेड्यूल कॉलम में जाकर शेड्यूल को देख सकता है। इस शेड्यूल में तमाम चीजें वर्णित रहती हैं कि कौन सी किताब पढ़नी है और उस किताब का कौन सा पृष्ठ संख्या उसे तैयार करनी है। ये शेड्यूल सामान्यतः 14 दिन का होता है, और 14 दिन में हम 6 छोटे पेपर आयोजित करते हैं, यानी कि एक हफ्ते में 3 छोटे पेपर जो कि 25-25 प्रश्नों के होते हैं, और फिर 14वें दिन लिया जाता है बड़ा पेपर। इस बड़े पेपर में उतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, और इस बड़े पेपर की बाकायदा रैंक भी जारी की जाती है। एक और भी जानकारी दे दूं कि सेट का ये जो बैच है ये ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी आयोजित किया जाएगा। एक और भी बात कि सिर्फ मात्र पेपर का ही आयोजन नहीं होता, बल्कि सुव्यवस्थित तरीके से क्लासेस के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाया जाता है। अब मैं आपको आश्रम की कार्य योजना बता दूं कि हम
जो पहला बड़ा पेपर है वो 16 अक्टूबर 2022 को आयोजित करेंगे। दूसरा बड़ा पेपर 30 अक्टूबर 2022 को आयोजित करेंगे। तीसरा बड़ा पेपर 13 नवंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। चौथा बड़ा पेपर होगा 27 नवंबर 2022 को। पांचवा बड़ा पेपर 11 दिसंबर 2022 को और छठा बड़ा पेपर 25 दिसंबर 2022 को। ये 6 शेड्यूल्ड पेपर आपके लिए जाएंगे और इसके माध्यम से आपका समग्र पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाएगा। शेड्यूल्ड पेपर आयोजित होने के पश्चात आश्रम में आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर्स करवाए जाएंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम के ये बड़े पेपर आयोजित होंगे 28 दिसंबर 2022 बुधवार को और 31 दिसंबर 2022 शनिवार को। इस प्रकार से आपके कुल 36 छोटे पेपर, 6 बड़े शेड्यूल्ड पेपर्स और संपूर्ण पाठ्यक्रम के 2 बड़े पेपर्स आयोजित करवाए जाएंगे। तो ये थी सीईटी को लेकर आश्रम की कार्य योजना। और अब इस बैच में प्रवेश कैसे ले सकते हैं, इस बात की जानकारी देने के लिए आ रहे हैं आश्रम प्रबंधक श्री शार्दुल कौशिक। वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया, आइए जानते हैं प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे आपके पास बाईं ओर नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाही गई जानकारी, आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, उसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। कंफर्म पासवर्ड भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा जिस पर बाईं ओर कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी। आप अपना वांछित बैच वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से परचेज कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी यदि किसी कारणवश सूरतगढ़ आकर तैयारी करने में अक्षम है तो वह ऑनलाइन बैच परचेज करे। यदि सूरतगढ़ आकर तैयारी करने का इच्छुक है तो ऑफलाइन बैच परचेज करे। कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल, रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे वीडियोस की। विद्यार्थियों, आश्रम के द्वारा सभी विद्यार्थियों को लगभग सभी बैचेस में रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध करवाए जाते हैं जो कि इसी कोर्स के साथ में रहेंगे। आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर वीडियो सेक्शन पर क्लिक करें, आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप रिकॉर्ड वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे टेस्ट की। विद्यार्थियों, टेस्ट का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्धारित समय पर टेक टेस्ट में क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दें। यहां एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम, आश्रम की कार्य योजना। शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी 14 दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और 14वें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे, किन किन किताबों के टॉपिक्स आएंगे। तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का उपयोग प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना, परीक्षा परिणाम की जानकारी या
आश्रम के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है। आप ऐप पर बाईं ओर मेन्यू बार पे क्लिक करें, सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे। आप अपने निर्धारित बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही हैं वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। अब बात करेंगे संपर्क सूत्र यानी हेल्पलाइन की। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना लेनी है तो दिए गए नंबर 01509 222 300, 75 970 20 996, 75 970 20 994 और 74 268 37 287 पर कार्यालय समय 9 से 6 बजे के मध्य, प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे के मध्य आप फोन कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी समस्या को टाइप करके 97 72 99 0004 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।